आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं आप और मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड में आप। और बहुत सारे गांव ऐसे भी जो आपने गोद भी लिए हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आप रात में सोए भी हैं कुछ गांव में जो गोद लिया आपने। लेकिन इस बार जो चुनाव है बहुत अलग देख रहे हैं आप, क्योंकि उमेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और जो कि पेशे से पत्रकार थे पहले, अभी नेतागिरी में आ गए हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस ने अभी चेहरा क्लियर नहीं किया है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ इस बार चुनाव बदलेगा या फिर आप उसी हिसाब से चुनाव लड़ेंगे बहुत जैसे? बदलेगा इस समय चुनाव। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी हैं और सांसद हैं। और इस बार का जो चुनाव का जो मुद्दा है, क्या क्या मुद्दे हैं, पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू मैंने इनके किए हैं। लेकिन इस बार के क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बार अभी कार्यक्रम से भी समाप्त हुआ है कार्यक्रम, जो रोड बिरादरी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं इसमें, और कहीं ना कहीं देश से जुड़ी हुई चीज़ें कही हैं। और पहले से जैसे काम करते आए हैं, क्या आने वाले वक्त में इसी प्रकार से वो काम करेंगे या इस बार की विचारधारा कुछ बदलेगी या कुछ अलग मुद्दे होंगे? सर, समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली बात तो क्या, विचार कभी बदलते नहीं हैं। हम लोगों का विचार राष्ट्र है, नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट। हमारे लिए हमेशा नेशन फर्स्ट रहा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि पहले राष्ट्र और उसके बाद पार्टी और उसके बाद परिवार। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर परिवार। यह हमेशा ही रहा है हमारा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त, श्रेष्ठ, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को यदि आप जब भी आप सुनेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, तो वो उनके सामने देश और देश के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। इन 10 वर्षों के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। हम आत्मनिर्भर बनने की ओर तेज़ी से बढ़े हैं। हम पूरी दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिकी थी, आज 5वें नंबर पर आ गए हैं। आगे आने वाले समय में दुनिया की 30वीं नंबर की आर्थिकी, ये सारे विकसित देश हमारे से पीछे हो जाएंगे। हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की शौचालय से लेकर, उसके राशन से लेकर, उसकी पेंशन से लेकर, उसके मकान से लेकर के और उसके स्वाभिमान और सम्मान तक, उसकी शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, कौन सा ऐसा काम है जो हमारी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सर, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं आप और मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड में आप। और बहुत सारे गांव ऐसे भी जो आपने गोद भी लिए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि आप रात में सोए भी हैं कुछ गांव में जो गोद लिया आपने। लेकिन इस बार जो चुनाव है बहुत अलग देख रहे हैं आप, क्योंकि उमेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और जो कि पेशे से पत्रकार थे पहले, अभी नेतागिरी में आ गए हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस ने अभी चेहरा क्लियर नहीं किया है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ इस बार चुनाव बदलेगा या फिर आप उसी हिसाब से चुनाव लड़ेंगे बहुत जैसे? बदलेगा इस समय चुनाव। जी। इतना बदलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं होगी। जब मैं अचानक, मुझे 2014 में कहा गया था कि मुझे विधानसभा से इस्तीफा देकर के हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना है, तब इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व हरीश रावत साहब करते थे, जो केंद्र में मंत्री थे और फिर वो मुख्यमंत्री हो गए थे यहाँ। तो सीट उनकी थी। पार्टी ने कहा, मेरे को आदेश दिया कि मुझे विधानसभा से इस्तीफा देना है और हरिद्वार से चुनाव लड़ना है। तो 2014 का चुनाव में यहाँ से लड़ा। हम 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे और उस चुनाव में हम 1,85,000 मतों से पहले ही झटके में जीते। जब 2019 का चुनाव हुआ तो हम लगभग 3 लाख मतों से जीते, 2,90,000 के करीब 3 लाख मतों से जीते। और अब तो 2019 से और 24 तक हमने एक तरफा करा हुआ है। यहाँ 30 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना था। 6 ब्लॉक होते हैं हरिद्वार जिले में। इन 6 ब्लॉक में कभी एक ब्लॉक में भी हमारे ब्लॉक प्रमुख नहीं था। लेकिन इस समय हमने जिला पंचायत अध्यक्ष अभी आपके सामने थे,
उसको निर्विरोध बनाया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्विरोध बनाया, हमने 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनाए, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध बनाए, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध बनाए और 70% ग्राम सभाओं से प्रधानों को जिता के लाए। अब तो एक तरफा हो गया, बहुत परिवर्तन होगा साहब पहले और अब में। और जितने बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को हम अपने साथ ले आए पूरी टीम के साथ, हम भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष को पूरी टीम के साथ अपने साथ ले आए, हम कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सब हमारे साथ आ गए। किसके पास रह क्या गया, क्या रह गया? और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि कुछ नया है, बहुत नया होगा साहब, इस समय एक तरफा होगा। अच्छा, गांव की बात कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी विरोध भी होता है कि निशंक जी गांव में नहीं जाते हैं, सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। क्या वो दौर, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि बताया नहीं, हम तब तक सड़क बनवा देते हैं, तो कुछ जगह छुट्टी हैं जो इस बार कंप्लीट करेंगे आप? आपको मालूम है कि 2000 से पहले ये जिला क्या था? जी, मैं तो पहले से आपके साथ इंटरव्यू करता आया हूँ, हर चीज़ पर लेकर आपसे सख्त सवाल भी करता हूँ। नहीं, अच्छा ही है, मेरे से जितने सख्त सवाल है ज़रूर करो, क्योंकि यूपी जैसे ताकि मुझे बोलने का मौका मिले और ये जो आनन फानन उल्टी सुल्टी बातें करते हैं इनको मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 से पहले का ये हरिद्वार क्या था, बिल्कुल पता है हमें। नंबर 1। और ये हरिद्वार को यदि उत्तराखंड में मिला है तो उसके लिए डॉक्टर निशंक उत्तर प्रदेश में जब पर्वतीय विकास मंत्री होता था, कैबिनेट मंत्री होता था, तो हरिद्वार के लोगों को तो पता भी नहीं रहा होगा तब कितना संघर्ष करना पड़ा था इसको उत्तराखंड में मिलाने के लिए। और आज ये हरिद्वार उत्तराखंड का नंबर 1 जिला है। उत्तर प्रदेश में रहता तो सबसे पीछे का जिला रहता, और आज ये उत्तराखंड का नंबर 1 है। जितने 60 सालों में इसमें रोज़गार नहीं मिला होगा उससे कई गुना ज़्यादा रोज़गार मिला है। इसकी सड़कों को, इसके पुलिया, चिकित्सा, शिक्षा, आप देखो ना कहाँ से कहाँ। और इन 10 सालों में तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अभी जब आप हरिद्वार में रहते हैं तो आपको कोई बोलेगा कि दिल्ली जैसे, वो यदि उसके आंखों में ये ना बोलें कि हरिद्वार है, और जब घुमाते रहें तब देखें बोले दिल्ली है, ये मुंबई है। ऐसी सड़कें दी हैं हमने, मेडिकल कॉलेज दिया है, एम्स दिया है हमने, यहाँ गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा है साहब। पहले कितनी सड़कें थी, हाँ अभी होंगे, बहुत सारे गड्ढे भी होंगे। विकास की तो अनवरत आपको मालूम है कि कितनी नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। पहले का देखिए आप, और आपका हरिद्वार देखिए, यही यदि बीएचएल को और सिडकुल को देखोगे तो लोगों के छोटे छोटे मकान हैं, वहाँ तो गाजर मूली की तरह लोगों को ठूंस रखा उन्होंने। तो इतना विकास हुआ है। हाँ अभी हमको और तेज़ी से बहुत कुछ करना है। हमको देश का नंबर 1 हरिद्वार बनाना है और उसकी गतिशीलता लगातार है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है जो 60 साल में काम नहीं हुए वो हमने 8 साल में किए। सर 2 सवाल है फिर आप निकल जाइएगा। एक नवोदय का आपने ख्वाब देखा था उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ों को लेकर, हरिद्वार को लेकर, अभी भी आप कोशिश में है उसमें कि वो नवोदय कॉलेज खोले जाएं और जहां केवी इंटर कॉलेज खोले जाएं, कुछ अभी है बातचीत चल रही है? देखिए, जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री था तो ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय, ये देश के लिए एक उपलब्धि है, मजबूत है। लेकिन केंद्रीय विद्यालयों के अपने मानक हैं, वो कहाँ खुल सकते हैं? जहाँ केंद्रीय कर्मचारी कम से कम उनके बच्चों की संख्या 400 तक हो, वहाँ पर खुले। यदि ऐसा कहीं भी होगा तो मेरी प्राथमिकता होगी वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा। बाकी नवोदय विद्यालयों के भी हर जिले में एक है, हमारे यहाँ का भी नवोदय विद्यालय है। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जितने भी हिमालय बेल्ट के जितने राज्य हैं उसमें मेरा उत्तराखंड नंबर 1 पर है। यहाँ 32 विश्वविद्यालय छोटे से राज्य में, 32 और शीर्षतम विश्वविद्यालय है। तो इसलिए ये शिक्षा का हब है। पूरी दुनिया के बच्चे, सर्वाधिक देशों के बच्चे मेरे उत्तराखंड में पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से उसको संभालते हैं। अभी तक जो काम किया है आपने, कुछ छूट गया है? लगता है आपको ये काम मुझे करना चाहिए था? अभी तो बहुत काम करना है मुझे। जैसे कि एक बार बता दीजिएगा। देखिए, अभी तो जो छोटे छोटे गांव को लोग सर कहते हैं कि मोदी जी तो काम कर रहे हैं लेकिन सांसद और विधायक काम नहीं करते हैं बीजेपी के। मोदी जी के ही तो हैं हम। आप बता दीजिएगा सर। नहीं, जिन लोगों को ये पहले बोलते हैं कि जब हम जाते थे ये फ्री राशन मिल रहा है, ये आपको घर मिल गया, शौचालय मिल गया, फ्री विद्युत कनेक्शन मिल गया, आप सिलेंडर फ्री मिल रहे। अब तो कुछ लोग बोलते थे जो तेज तराक है, जो कांग्रेस के लोग
केवल झूठ के आधार पर इतने सालों तक राजनीति करते रहे, लोगों को फुसलाते हैं। ये तो सरकार ने दिया है। तो मैंने जब पूछा सरकार किसकी है, हाँ है तो आपकी सरकार है। अरे आपकी एक बोर्ड ने तो सरकार बनाई, तभी तो आपको ये मिल रहा है। मोदी जी के टीम के हैं साहब हम, और इसलिए ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय देश का यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनको देख रही है, और उनका पूरा संरक्षण मेरी पार्टी को मिल रहा है। एक लास्ट सवाल है आपको, रोड बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं देश के अलग अलग कोनों से, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा है। और जो ये धर्मशाला है इसमें मेरा भी योगदान रहा है। 5 लाख रुपए आप पहले दिए थे आपने, इस बार फिर घोषणा कर दिया आपने 5 लाख। फिर देंगे और बढ़ाएंगे। ये पूरे देश भर के रोड समाज को हम आग्रह कर रहे हैं। ये गंगा के तट पे इस समय इसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, 100 साल पूरे हो गए। तो मैंने ये कहा है कि जो राजा रोड थे, जो गौरवशाली इतिहास उस समय था, इस रोड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसलिए रोड समाज को वर्ष में एक बार यहाँ हरिद्वार गंगा माँ के तट पर आकर के अपने परिवार सहित यहाँ पर यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, उनका रोड, राजा रोड के बारे में बताना अपनी पीढ़ी को कि क्या थे वो और हमको किस रास्ते पर चलना है। हमारी भारत, हमारा पूरा लक्ष्य भारत है, भारत की संस्कृति है। तो मैंने सभी को ये आह्वान किया है और आग्रह किया है कि हर वर्ष वो यहाँ पर आएँ। आज इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ।